नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी की एक्सपर्ट गाइडलाइंस को समझने जा रहे हैं। ये गाइडलाइंस बताती हैं कि बच्चों की ग्रोथ में खिलौने, खेलकूद और स्पोर्ट्स का आखिर रोल क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत इस खूबसूरत सोच के साथ करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि खेलना सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये बचपन का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, जहां बच्चे सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को अपनी शर्तों पर समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 मेन हिस्सों पर नज़र डालेंगे। हम खेल के बेसिक प्रिंसिपल्स से शुरू करेंगे और उन प्रैक्टिकल टिप्स पर ख़त्म करेंगे जो हर माता-पिता के काम आ सकती हैं। तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन। एएपी के मुताबिक खेल बच्चों का सबसे ज़रूरी काम है। असल में ये उनके दिमाग की कसरत है। हर बार जब वो कोई नया खेल बनाते हैं या किसी चीज़ से खेलते हैं तो वो अपने दिमाग में नए कनेक्शंस बना रहे होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स को मजबूत कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ मज़ा नहीं है, ये ब्रेन डेवलपमेंट है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये है दो तरह के खेल के बीच का बैलेंस। एक तरफ है फ्री प्ले, जिसमें बच्चे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी डिब्बे को रॉकेट बना लिया। दूसरी तरफ है स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, जो नियम और अपनी बारी का इंतजार करना सिखाती हैं। मजेदार बात यह है कि रिसर्च बताती है कि फ्री प्ले, जहां कोई तय नियम नहीं होते, वो भविष्य में क्रिएटिविटी और मुश्किल हालात से निपटने की क्षमता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। खिलौने और सुरक्षा। यहां हमारा फोकस इस बात पर होगा कि अलग अलग उम्र के लिए सही खिलौने कैसे चुनें और ये पक्का करें कि वो सेफ भी हों। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि बच्चे विकास के अलग अलग पड़ावों पर कैसे सीखते हैं। 2 महीने के झुंझुनों से लेकर 6 साल की उम्र में बोर्ड गेम्स तक। और आईपी की एक कमाल की बात पता है क्या है? सबसे अच्छे खिलौने अक्सर वो होते हैं जिनका कोई एक सही तरीका नहीं होता। एक साधारण सा गत्ते का डिब्बा रॉकेट भी बन सकता है और किला भी, जबकि एक बटन वाला खिलौना तो हर बार एक ही काम करेगा। असली जादू बच्चे की कल्पना में है, खिलौने की कीमत में नहीं। तो सबसे जरूरी बात सेफ्टी। और 3 साल से छोटे बच्चों के लिए एक बहुत आसान सा नियम है। अगर कोई खिलौना या उसका कोई हिस्सा टॉयलेट पेपर रोल के अंदर फिट हो सकता है, तो समझ लीजिए कि वो बच्चे के गले में अटकने के लिए बहुत छोटा है। इसे घर पर जरूर आजमाएं। और हां, नुकीले किनारों और पीवीसी प्लास्टिक से तो हमेशा ही बचना है, क्योंकि बच्चे हर चीज मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल खेल से थोड़ा आगे बढ़कर स्पोर्ट्स की दुनिया में जा रहे हैं। ये सेक्शन इस बात पर रोशनी डालता है कि फिजिकल और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स कितने जरूरी हैं। स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है। ये बच्चों को जीतना ही नहीं सिखाते, बल्कि शायद उससे भी जरूरी बात यह है कि स्पोर्ट्स बच्चों को प्रोडक्टिव फेलियर सिखाते हैं। मतलब एक सेफ माहौल में हारना, उससे सीखना और फिर से कोशिश करना। ये एक ऐसी लाइफ स्किल है जो क्लासरूम में सिखाना बहुत मुश्किल है। तो सवाल उठता है कि कितनी एक्टिविटी काफी है? सीडीसी और डब्ल्यूएक्सओ के हिसाब से 5 से 17 साल के बच्चों को हर रोज कम से कम 60 मिनट की मॉडरेट से लेकर जोरदार फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इसका मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे की सांस थोड़ी तेज हो जाए और उसे पसीना आए। ये पार्क में तेज दौड़ना या साइकिल चलाना भी हो सकता है। तो फिर सही खेल कैसे चुनें? देखिए, सबसे जरूरी है बच्चे की अपनी दिलचस्पी। पेरेंट्स का काम है इनकरेज करना, अपनी पसंद थोपना नहीं। और एक और जरूरी बात यह है कि बहुत छोटी उम्र में किसी एक ही खेल में स्पेशलाइजेशन कराने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे असल में चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। यह स्लाइड पेरेंट्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल है और इसका जो चौथा पॉइंट है ना, वो बहुत पावरफुल है। जब आप इंस्ट्रक्शन देने के बजाय उनके खेल को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे वाओ आपने कितना ऊंचा टावर बनाया है, तो आप उनके विचारों को वैलिडेट करते हैं और उनकी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं, वो भी उनके खेल के फ्लो को तोड़े बिना। चलिए अब कुछ और मुश्किल सवालों पर चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन मॉडर्न चैलेंजेस पर है, मतलब बड़े बच्चों के लिए जिम, सप्लीमेंट्स और स्पोर्ट्स में सेफ्टी से जुड़े रिस्क्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस शब्द को समझ लेते हैं। हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। इनमें बॉक्सिंग या कबड्डी जैसे खेल आते हैं, जहां खिलाड़ियों का आपस में टकराना आम बात है। इन खेलों में चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटेक्टिव गियर का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो हम बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें? ये सारे पॉइंट जरूरी हैं, लेकिन इस पर ध्यान दें, कई तरह के खेल खेलने को प्रोत्साहित करें। पता है क्यों? क्योंकि जब बच्चे सिर्फ एक ही खेल खेलते हैं
तो वो बार बार एक ही तरह की मसल्स और जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ओवरयूज इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। अलग अलग खेल शरीर का बैलेंस्ड विकास करते हैं। जिम और प्रोटीन पाउडर पर आईएपी का रुख एकदम साफ है। जिम में प्रॉब्लम यह है कि किशोरों की हड्डियां अभी भी बढ़ रही होती हैं और उनके सिरों पर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। गलत तरीके से भारी वजन उठाने से इन प्लेट्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है। और सप्लीमेंट्स के लिए सीधा सा नियम है, असली खाना हमेशा बेहतर होता है। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स होती हैं, उनके लिए खेल सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि अक्सर एक तरह की थेरेपी भी होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रेत, पानी या क्ले जैसी चीज़ों का इस्तेमाल खास तौर पे मोटर स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यहाँ खेल विकास का एक सीधा टूल बन जाता है। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, मतलब वो सारी ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी हैं। इसे कुछ आसान डूज एंड डोंट्स में बांटा गया है। पहला और सबसे सीधा नियम, बच्चों को एक्टिव खेलने के लिए एनकरेज करें। उन्हें दौड़ने, कूदने और उछलने दें और पैसिव स्क्रीन टाइम को जितना हो सके कम रखें। दूसरा, कल्पना को आज़ादी दें। बच्चों को बिना किसी तय नियम के खेलने का मौका दें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर खेल का कोई मकसद हो। तीसरा, बच्चों को स्पोर्ट्स की दुनिया से मिलवाएं, लेकिन मज़े को सबसे ऊपर रखें। प्रेशर से खेल का मज़ा ख़त्म हो सकता है और बच्चे खेल से दूर भी हो सकते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी, उनके साथ खेलें। खेलने के वक्त को सिखाने या टेस्ट लेने का मौका ना बनाएं। ये जुड़ने, हंसने और साथ में यादें बनाने का समय है। तो इन सभी गाइडलाइंस के बाद हम आपको इस एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और स्क्रीन से भरी इस दुनिया में हम ये कैसे पक्का करेंगे कि बच्चों के लिए खेलने की ये बेहद ज़रूरी जगह सुरक्षित रहे? इस पे सोचना हम सभी के लिए ज़रूरी